एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जिसका नाम है कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, हमने नॉर्मली टैक्स का मतलब तो पीछे काफी सारे वीडियोस के अंदर देखा था, राइट? देखा था या नहीं देखा था? जैसे जैसे बच्चों ने हमारे पास सिलेबस सेंड किया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मैम कॉर्पोरेट टैक्स, किसी ने कहा मैम कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, किसी ने कहा कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग नामों से बोला गया, बट कहीं ना कहीं जो आपका सिलेबस है सभी का कॉमन ही है। तो मैंने जैसे देखा तो उसके अंदर सबसे पहला जो चैप्टर था इंट्रोडक्शन का था, जिसके अंदर बात करेंगे कि कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इनकी बेसिक मीनिंग्स क्या है, और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो है बच्चों टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। ये चारों टॉपिक है। और टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम ये सभी टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज से नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है, सो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप स्टार्टिंग से देखना और एट द एंड तक हमारा पूरा सिलेबस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखो फरवरी है, हम पहले से अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रखी है। हम चैप्टर को इन डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे एग्जाम के एक महीने पहले, फिर हम रिवीजन सेशन भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको आपके ही चैनल क्वेश्चन पेपर पर मिल जाएंगे। गॉट इट? सो आपको हर चीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, लेक्चर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सो प्लीज पेशेंस रखना, आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आई थिंक सबको जो चीजें मैंने आपको बतानी थी, आप बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है कि मैम ये किस यूनिवर्सिटी का है, कहाँ से है। मैंने ये आज स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर है, सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप सबको इन डेप्थ में बता दूं, ठीक है? ये सभी यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है, सो आप अपना सिलेबस मीन्स की जो आपके जो चैप्टर्स है ना, उनको आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं कि मैम हम इस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, हमारे चैप्टर्स दिस वन दिस वन दिस वन है। आपका भी हो जाएगा। और बोलिए, और ये कमेंट सेक्शन स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए। गॉट इट? सो हम स्टार्ट करें कि हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो क्या होता है। भाई, अभी तक जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, इवन अगर किसी को नहीं भी पता ना, मतलब ग्रेजुएशन इतने अच्छे से नहीं किया हो सकता है ना, तो आपको मैं सबसे पहले छोटा छोटा बेसिक मतलब बता देती हूँ कि भाई कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, टैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? फिर मैं इंट्रोडक्शन पे आऊंगी, फिर हम वहां पे पहुंचेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी पर्सन है, देखिए आज के टाइम में कोई भी पर्सन अगर मार्केट में है ना, मार्केट में होने का मतलब क्या है, वो कोई ना कोई सामान, गुड्स हो गया, या फिर मैं कहूँ कोई भी सर्विसेज हो गई है, ठीक है? उसको क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। सेल करने के बाद उसकी क्या जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। अच्छा, उस सामान को उसने अपनी शॉप के अंदर लेकर भी आएगा, मींस की अरेंजमेंट भी की होगी, इन्वेंट्री फिल की, सामान को कहते हैं ना स्टॉक में है, तो उसको बाय भी किया होगा। बाय करने में पैसे भी यूज हुए होंगे, है ना? तो हम ये क्या कह सकते हैं, हमारे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी हुए हैं। मैं क्या, हाँ जी सर। जब हमारी इनकम होती है और हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, जब मैं उनका नेट बैलेंस निकालती हूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आता है बच्चों, प्रॉफिट निकल कर आता है। कि मैंने इस साल इस टाइम में, मान लीजिए मैंने एक महीने का निकाला कि मैंने एक महीने में 8-5 लाख रुपए की सेल की है, उसमें से 3.5 लाख रुपए खर्चा आ गया, तो मतलब कि एक महीने की जो प्रॉफिट मैंने कमाया है वो 1.5 लाख रुपए है। कहते ओके, तो इतना तो समझ में आया। देखो, कोई भी पर्सन अगर मार्केट में है, चाहे कुछ भी सेल कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ इनकम तो होगी होगी, है ना? तो अब गवर्नमेंट पता क्या कहती है बच्चों, कि जितना भी आप कमा रहे हैं ना, जितना भी आप जनरेट कर रहे हैं आपका प्रॉफिट, उसके ऊपर भाई टैक्स दो। मैम ये टैक्स क्या होता है बच्चों? टैक्स क्या है, एक कंपलसरी है आप सभी के लिए। मीन्स कि जब आप अर्निंग सोर्स जाएंगे, इवन आपके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर है, चाचा जी है, मामा जी है, फूफा जी है, जितने भी पर्सन हैं जो कमा रहे हैं, उन इवन सारे के सारे क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। इवन आप सभी भी दे रहे हैं, पता है आप सभी को। अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप एसी एयर कंडीशनर खरीदने के लिए गए मार्केट में, आपने तो गुड्स है, आपने तो खर्चा किया, आप उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। पता है कितने परसेंट? 28%। कहते हैं ऐसे कैसे? देखो, टैक्स की हमारे पास में अगर बात करूं, टैक्स एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू गवर्नमेंट की क्या होती है बच्चों, इनकम होती है। मैम गवर्नमेंट की तो इनकम समझ में आ गई, क्योंकि जो पर्सन कमा रहा है वो अपनी इनकम को कैलकुलेट करेगा, कितनी इनकम हो रही है, और उस इनकम के ऊपर क्या लगा देगा, रेट लगा देगा। वो जो रेट होने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास 5 लाख, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी की टैक्स स्लैब नहीं समझा रही मैं, ठीक है? एग्जाम्पल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए आपका क्या है, इनकम है, और उसके ऊपर मैंने कहा कि 10% आपकी क्या लग रही है,
टैक्स का रेट लग रहा है, तो मीन्स कि आपको 50,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को सबमिट करवाने पड़ेंगे। तो ये गवर्नमेंट की इनकम हुई नहीं हुई। मैम गवर्नमेंट क्या करेगी इस पैसे का? गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है, जैसे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड की, हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है, आपको स्कूलिंग सर्विसेज है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, आपको रेलवे जो आपकी जो हाईवेज है उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो गवर्नमेंट जितना पैसा हमसे कलेक्ट करती है ना, तो हमारे लिए ही उसको क्या कर देती है, यूज कर देती है। इसीलिए टैक्स को क्या बोला जाता है, एक इनकम सोर्स है किसका, गवर्नमेंट का। अब ये जो टैक्स होता है ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है, वो आप जस्ट नॉर्मल सा समझ लीजिए कि एक तो डायरेक्ट होता है और एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपको आप डायरेक्टली अपने गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हैं, मींस कि बीच में कोई भी मीडियोकर नहीं होता। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, बीच में पर्सन आते हैं। अब जब आप एसी खरीदने के लिए जाओगे ना, तो आपने सामान खरीदा, मान लीजिए आपने 55,000 का एसी खरीद लिया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है, ये पैसे किसको डिपॉजिट किए हैं, शॉपकीपर को किए हैं। शॉपकीपर के पास सारी अमाउंट आ गई है, ठीक है, इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये जो अमाउंट जीएसटी का है, वो अब शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाए, राइट। पर जो अपनी इनकम है, वेल्थ टैक्स होते हैं, ये आपके डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट पर्सन क्या करता है, गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे समझ में आया कि हाँ जी, जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। टैक्स दो तरीके की होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो चैप्टर है ना बच्चों, वो क्या है आपका, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कंपनीज के बारे में बात की जा रही है। कंपनी क्या होती है, जब ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठा होते हैं और एक पर्टिकुलर मोटिव को अचीव करने के लिए, मींस कि उनका एक क्या होता है, कॉमन, जस्ट अ सेकेंड, यस, कॉमन गोल होता है, ठीक है। वो क्या होते हैं, कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। उनकी क्या होती है, कॉमन सील होती है, ठीक है। और क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। समझ में आ रही, ये कंपनी की फीचर्स है कि कंपनी क्या होती है बच्चों, कंपनी एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन इकट्ठा होते हैं एक पर्टिकुलर कॉमन गोल के लिए, और उस गोल को अचीव करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। और जैसे जैसे एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे तो उनकी क्या होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, टैक्स देना है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, कॉर्पोरेशन टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेबल बाय द कंपनी एट अ प्रिस्क्राइब फ्लैट रेट ऑन देयर टोटल इनकम। जो भी उसकी टोटल इनकम होगी, मींस की उस कंपनी की जो टोटल इनकम होगी उसके ऊपर जो रेट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, राइट। हाँ, चाहे वो कंपनी छोटी है चाहे वो कंपनी बड़ी है। जैसे इंडिविजुअल में तो क्या होता है, जिसकी इनकम, अभी जो फिलहाल नया बजट आया है, ठीक है, नया बजट है, उसमें क्या है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। वैसे मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाऊंगी, क्योंकि दोबारा से सिलेबस को हमें करना है, क्योंकि नया बजट आया, नए प्रोविजंस आए, हमें नया सिलेबस दोबारा से करना पड़ेगा। उसको भी हम स्टार्ट ही करेंगे 10 से 12 दिन के अंदर, ये खत्म हो जाएगा, देन उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी टोटल इनकम होती है, जो इंडिविजुअल होते हैं ना बच्चों, वो इंडिविजुअल को तो क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है कि अगर आपने 12 लाख तक कमाया है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। बट कंपनी को क्या किसी भी तरह की छूट नहीं है, चाहे वो छोटी कंपनी चाहे वो बड़ी कंपनी, चाहे कितना भी कमा रही है, उसे टैक्स देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज अ नो एग्जम्पशंस लिमिट, उनकी कोई एग्जम्पशंस लिमिट नहीं है कि हाँ जी आपको 12 लाख तक, आपको 5 लाख तक, आपको 2.5 लाख तक, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। हाउएवर देयर आर द डिफरेंट रेट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपनी। हाँ, बस रेट अलग है। जैसे फॉरेन कंपनीज होती है उनके ऊपर रेट अलग होता है, सरचार्ज अलग चार्ज किए जाते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन से अलग चार्ज किए जाते हैं। इंडियन कंपनीज है जो कि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में भी बायफोगेट किया गया है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में इनरोल है, नया प्लांट एंड मशीनरी एस्टेब्लिशमेंट किया है, तो उनके लिए रेट अलग हो जाएंगे, बट देना सबको पड़ेगा, ठीक है। The union government has the exclusive power to the make the law related to the corporate tax। ये कहते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, दैट मींस आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसके पास ही पावर होती है कि हाँ जी कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग आप अपने लॉज, अपने रूल, अपने रेगुलेशन, अपनी टर्म, अपनी कंडीशंस, ये सभी के सभी एक्सप्लेन करें, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? ये मैंने आपको बता दिया कॉर्पोरेट क्या मतलब क्या होता है, कि एक लार्ज बिजनेस, एक लार्ज कंपनी जो कि क्या करने वाली है, लीगली सेपरेट होती है अपने ओनर से। मींस की जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो पर्सन अलग कंपनी अलग, दोनों सेपरेट सेपरेट है, ये यहाँ पर ये उसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है।
टैक्स के बारे में बता दिया कि एक मॉनेटरी पेमेंट है जो कि आप गवर्नमेंट को देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको क्या करना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इस टैक्स का क्या, टैक्स के अमाउंट को क्या करने वाली है, यूज करेगी मनी को प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज। वो सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, रोड हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सिक्योरिटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, कुछ भी वो आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने सारे खर्चा कर रही है तो पैसा भी तो आना चाहिए ना। पैसा देखो सबसे ज्यादा टैक्स से आता है, देन उसके बाद आपके ऊपर जो फाइन लगता है ना, पेनल्टी लगती है, जो चार्ज आपसे किए जाते हैं, वो भी एक एज ए इनकम का सोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कॉर्पोरेट टैक्स। किन किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे जब हम कॉर्पोरेट टैक्स को पढ़ेंगे। वैसे इसमें ना बहुत सारी चीजें थी, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग अलग चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में क्या पता अलग अलग चीजें दी हुई हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर ना जैसे टीडीएस भी दिया हुआ है, एडवांस टैक्स भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करनी है, कितने रेट पे करनी है, टीसीएस भी दिया हुआ है, डिविडेंड टैक्स भी दिया हुआ है। अगर आपकी बुक में ये भी है तो आप इसको प्लीज होल्ड कर लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी। ठीक है, ओके। ये कौन पे करता है, कंपनी पे करती है, प्रॉफिट के ऊपर बेस होता है, जिसकी एक स्पेसिफिक रेट होती है, वो भी डिपेंड करते हैं कि कंपनी टू कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के ऊपर। ठीक है, और हाँ, अगर कोई कंपनी क्या कर रही है, टैक्स फिल कर रही है, तो उसे टीडीएस का पॉइंट है मिल जाता है कि हाँ जी, आगे वैसे हम पढ़ेंगे टीडीएस, टीसीएस, ठीक है, एडवांस टैक्स, ये कंपनी को इसके फायदे मिलते हैं। ठीक है, बस अभी फिलहाल इनको माइंड में रख लो, क्योंकि ये चीजें ना फिर मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, अभी मैंने रिपीट कर दे तो वैसे ही लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको रिकॉल कर, मतलब थोड़ा सा माइंड में रखना कि हाँ जी हमने पहले सुना हुआ है, देन उसको हम इन डेप्थ में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, ये हेल्प करती है इकोनॉमिक को क्यों भाई, इकोनॉमिक का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक में फैसिलिटीज आ रही है, पब्लिक्स को सर्विसेज दी जा रही है, तो वो डेवलप तो होंगी ना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, रेवेन्यू है, इज यूज की जाएगी बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गॉट इट, समझ में आया, कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट जाता है कि किसके पास पावर है, कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको बनाने की पावर किसके पास है। देखिए, ओ चलो देखो, मैंने आपको वैसे बताया है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट आती है, उसके पास ही एक्सक्लूसिव पावर होती है। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें शेड्यूल के अंदर एंट्री 82 के अंदर ये एक्सप्लेन किया है कॉर्पोरेट टैक्स के रिगार्डिंग, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है किस तरीके से ये रूल रेगुलेशंस बनाएगा। ठीक है, और इसको उसके जो रूल रेगुलेशन के ऊपर निगरानी रखने के लिए कहते हैं ना कि सुपरविजन कौन करेगा, ये सीबीडीटी करेगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि हमारे नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर भी जो हमारा पहला था, जिसे हम अथॉरिटी कहते हैं, उसकी पावर, ड्यूटी, लायबिलिटी हमने सब डिस्कस किया हुआ है ना। बट अभी आपका ये टॉपिक नहीं है कि आप इसके बारे में समझे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक मेन अथॉरिटी है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक समझ में आया कि हाँ जी कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, कैसे क्या कुछ करना है, ये आ गया समझ में, तीनों पॉइंट आ गया समझ में। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।